हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं यहाँ आई थी सब्ज़ी मंडी सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना। आज पूरे हफ्ते भर की टेंशन ख़त्म हो गई है। ज़्यादातर मैं सब्ज़ी जो होती है वो एक हफ़्ते की ले लेती हूँ, क्योंकि रोज़ आना पॉसिबल नहीं हो पाता, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिल पाती मुझे इतनी। तो मैं जो सब्ज़ी होती है वो ज़्यादातर इकट्ठी ले लेती हूँ, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती बनाने की। और वैसे भी घर में दो तीन टाइम तो बनती ही है सब्ज़ी, जो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं तो फिर टेंशन कम हो जाती है। नहीं तो हर लेडीज़ को ना ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्या बनाएं कुछ समझ ही नहीं आता। तो यहाँ अच्छी ताज़ी सब्ज़ियाँ, आजकल सर्दियों का सीज़न है तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो यहाँ मैंने सब्ज़ियाँ ली और साथ साथ शकरकंदी ली। शकरकंदी मुझे अच्छी लग रही थी यहाँ पे। वैसे तो घर पे इतना कोई खाता नहीं है, पर मैंने आधा किलो ही ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। वही मुझे कह रहे थे भैया कि 1 किलो ले लो, पर मैंने कहा कोई खाता नहीं है इतना। तो मैं बस थोड़ा बहुत अपने बेटे को और मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ, मैंने और मेरे बेटे ने, हम तीनों के लिए ली थी मैंने। मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने शकरकंदी अच्छी ताज़ी मुझे बढ़िया मिल रही थी। यहाँ हमारी जो मंडी है ना बहुत अच्छी है। देखिए कितनी फ़्रेश सब्ज़ियाँ हैं। यहाँ से जितने भी सब्ज़ी वाले हैं ना, बल्कि यहाँ थोक में सब्ज़ी मिलती है, तो यहीं से सब्ज़ी वाले लेकर जाते हैं जो गली गली बेचते हैं। काफ़ी फ़्रेश सब्ज़ी यहाँ पे किसान जो हैं वो लाते हैं। सुबह सुबह ये मंडी 12 बजे तक तो सब ख़त्म हो जाता है, 12-1 बजे तक। तो सुबह सुबह एकदम ताज़ी सब्ज़ी मिलती है यहाँ पे। तो मेरे घर के पास ही है ये, यहाँ से सब्ज़ी मैं लाती हूँ। क्योंकि एक कारण ये भी है कि यहाँ पे बहुत ताज़ी सब्ज़ी मिलती है, अच्छी सब्ज़ी मिलती है, फ्रेश मिलती है। अगर आप 4-5 दिन हफ्ता भी रखेंगे ना तो बिल्कुल ताज़ी रहेगी। देखिए गाजर कितनी अच्छी मिल रही है। यहाँ से 3.5 किलो गाजर ली मैंने। ये गाजर ले रही थी मैं यहाँ से, हाँ जी, 30 रुपये किलो यहाँ पे गाजर मिल रही थी। आपके यहाँ पे कैसी सब्जियाँ मिल रही हैं। ज़्यादातर सब्जियाँ 40 रुपये किलो, कोई 30 रुपये किलो है। तो वो कुछ सब्जियाँ हैं जो थोड़ी महंगी हैं। नहीं तो ज़्यादातर सर्दियों में जो सब्जियाँ आती हैं ना वो तो सस्ती ही आती हैं। लहसुन अदरक महंगा मिल रहा है, 200 रुपये किलो लहसुन हो रहा है, अदरक 120 रुपये किलो मिल रही है। पर सब्जियाँ ठीक है। ब्रोकली वगैरह महंगी है। तो ये अपने बेटे के लिए थोड़ी सी मैं पास्ता पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें बनाती हूँ, तो इसके लिए लेती हूँ। ब्रोकली हो गई या फिर शिमला मिर्च, डिफरेंट टाइप्स की कॉर्न्स। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड मेरे उठाकर थक गए हैं। थैला पूरा भर के मैंने सब्ज़ी ले ली है। धनिया भी ले लिया था क्योंकि इतना फ्रेश धनिया मिल रहा था, सारी सब्जियों में डालने के काम आता है। प्लस मैं चटनी वगैरह भी बनाती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड तो मैं आ गए हैं। अब मुझे सब्ज़ी तो ले ली, अब लेने हैं फ्रूट। सब्ज़ी लेने के बाद सब्ज़ी मैंने ले ली थी, तो यहाँ आ गई मैं फ्रूट लेने। यहीं पास में ही सब्ज़ी मंडी के पास में ही फ्रूट मार्केट है, यहीं से मैं फ़्रूट लेती हूँ क्योंकि फ़्रूट भी यहाँ पे बहुत फ्रेश मिलता है। तो यहाँ अपने बेटे के लिए फ़्रूट्स देख रही थी मैं, जो उसको पसंद है ज़्यादा। एप्पल इस टाइम सीज़न में है, एप्पल हो गए, चीकू हो गए, ये सब थोड़ी बहुत उसके लिए ले रही थी। क्योंकि खाना तो वो इतना खाता नहीं है, पर फ्रूट साथ में दे दो तो खा लेता है। इसी तरह से बच्चों के इतने नखरे होते हैं ना खाने में, क्या कहें, उन्हें खाना बहुत मुश्किल है खिलाना। मैं कहती हूँ चल कुछ भी खाए, फ्रूट्स खा ले साथ में, किसी बहाने खाए तो सही। तो इसीलिए फ्रूट्स भी ले लेती हूँ। यहाँ से लेने के बाद आई थी घर पे, सारी सब्ज़ी वगैरह जितनी भी ली थी अब ये सारी धो के रख दूँगी। धो के ही रखती हूँ ज़्यादातर मैं सब्ज़ियाँ सारी। और आजकल सर्दी है, जल्दी से सूखती भी नहीं है, बट फिर भी ये होता है कि धो के रखो ना तो सही रहता है। फटाफट निकालो और बना दो। और गंदी ऐसे ही रख दो तो वो सब्ज़ियाँ गलने का भी डर होता है पॉलीथीन में, और फिर वैसे भी अच्छी भी नहीं रहती हैं, मिट्टी वगैरह से गल जाती हैं सब्ज़ियाँ। तो जितना साफ़ करके धो के सुखा के रखेंगे तो उतनी वो फ्रेश बनी रहेंगी सब्ज़ियाँ। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे सब्ज़ियाँ मिल गई थी। सब कुछ मैं धो धा के रख रही हूँ। टमाटर भी अच्छे मिल गए थे यहाँ पे। टमाटर तो अब सस्ते हो गए हैं, पहले बीच में टमाटर कभी प्याज ऐसे ही महंगा चल रहा था जो मेन डलते हैं। और मेरे टमाटर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहे कितना भी महंगा टमाटर हो, उन्हें तो सब्ज़ी में ज़्यादा टमाटर ही पसंद है। तो मेरे तो 1 हफ़्ता ही चलते हैं। 2.5 किलो टमाटर लाती हूँ मैं, तो 1 हफ़्ता मेरा आराम से निकल जाता है। तो यहाँ 2.5 किलो टमाटर लाई थी। नींबू, शिमला मिर्च, गाजर, मटर और ये मोंगरे, धनिया, ब्रोकली, ऐसी कई सारी सब्ज़ियाँ मैंने ली थी डिफरेंट टाइप्स की। टिंडे, तो कई सारे ऑप्शन थे सब्ज़ियों के। अब तो अच्छी सब्ज़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ हरी मिर्च लाई थी मैं, क्योंकि हरी मिर्च भी पसंद करते हैं हम सब। काट के डालती हूँ, ज़्यादा लाल मिर्च कम डालती हूँ मैं, हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करते हैं। और चटनियों में भी और पराठे वगैरह में थोड़ी हरी मिर्च कुतर के डाल दो तो बहुत टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है।
और धनिया की चटनी, धनिया टमाटर की चटनी बनाती रहती हूँ मैं सर्दियों में भी और वैसे भी। घर में सबको पसंद है और हस्बैंड को तो मेरे बहुत पसंद है चटनी, तो इसीलिए चटनी बना देती हूँ मैं। 2 दिन चल जाती है मेरी चटनी, फिर बना देती हूँ। और सारी सब्जियाँ धो के रखने से लाइफ रहती है सही सब्जियों की। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, अगर मेंटेन करके रखेंगे अपना सारा तो जल्दी काम निपट जाता है, नहीं तो काम बहुत मुश्किल हो जाता है निपटाना भी। सुबह का ही मेरा ये काम ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये मैंने अभी किया ना, घर में मैं आई थी, आने के बाद तो मैंने सब्जियां रख दी थी सुबह। पहले नाश्ता बनाया था सबका, अब सब नाश्ता कर लिया है सब ने। हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए हैं, तो यहाँ मैं आ गई हूँ तो किचन में। अब किचन में मैं सारी सब्जियां वगैरह धो के, धनिया को साफ़ करके रख दूँगी। धनिया को धो के नहीं रखती मैं, क्योंकि फिर वो चलता नहीं है ज़्यादा दिन। और ये धनिया अगर साफ़ करके रख दो ना, नहीं तो गल जाता है। तो साफ़ करके काट के रख देती हूँ, जब भी यूज़ करना होता है इसको मैंने धो के यूज़ कर लेती हूँ, तो ये सही रहता है इससे। यहाँ सारा धनिया भी मैंने साफ़ ही होता है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया ना सब्जियाँ बहुत फ्रेश मिलती हैं। बट यही होता है कि आके इनकी केयर करनी पड़ती है, आके अच्छे से साफ़ करके रख दें इन्हें। अभी तो ये सही है, पर अगर रख दो इसको तो गलना शुरू हो जाता है। तो धनिया को फटाफट से, इतना फ्रेश धनिया है, इसको काट के धो के साफ़ करके रख दूँगी चटनी वगैरह के लिए। और बाकी जो यूज़ आगे करना है उसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ, पेपर के अंदर अच्छे से अखबार में इसको फ़ोल्ड करके रख देंगे ना तो चल जाएगा, ख़राब नहीं होता, पीला भी नहीं पड़ता ये। तो हमेशा अखबार में लपेट के रख दें, और उसके बाद जब भी यूज़ करना हो धो के इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे धनिया वगैरह करने के बाद यहाँ बनाऊँगी मैं दोपहर की सब्ज़ी को। मेरा बेटा स्कूल से आने वाला है, स्कूल गया हुआ है वो। तो यहाँ पे आलू और मोंगरे की सब्ज़ी बनाई है मैंने। अच्छी लगती है आलू मोंगरे की सब्ज़ी, और मोंगरा गर्म भी होता है ना, तो सही रहता है। बीन्स की तरह पतला जो होता है मोंगरे की सब्ज़ी, हमारे यहाँ तो मोंगरा कहते हैं। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं? ये बीन्स जो पतली पतली बीन्स होती है ना, इसको पंजाबी में तो हम मोंगरे कहते हैं। पता नहीं आपके यहाँ पे क्या कहते होंगे। पर अच्छी और हेल्दी सब्ज़ी होती है और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत सिंपल बनती है ये सब्ज़ी। ज़्यादा कुछ इसमें डलता नहीं है और बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है खाने में। कभी बना के देखिएगा, ईज़ी बन जाती है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी काट के बना के चढ़ा दी है। यहाँ सब्ज़ी बन रही थी तो यहाँ साथ साथ किचन साफ़ कर दी। बर्तन जो थे नाश्ते के वो मैंने धो के रख दिए हैं। फटाफट से किचन को क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद रोटी का काम रह जाएगा। तो वो जब आता है स्कूल से तभी मैं बनाती हूँ फटाफट से गरम रोटी। सर्दी है, ठंडा खाना तो नहीं अच्छा लगता है, बस सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और जैसे ही वो आता है तो रोटी सेक देती हूँ मैं। तो यहाँ मेरा काम इसी तरह से मेंटेन करती हूँ मैं, तो टाइम सिर, तभी सही चलता है। और अभी ये किचन में तो मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए थे काम करने में। बट ये होता है ना, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये स्पीड फास्ट की हुई है, ताकि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी आपके साथ शेयर कर सकूं। नहीं तो किचन में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। सब्जियाँ वगैरह साफ़ करी, फिर काटी, बनाई, उसके बाद बर्तन, फिर किचन की क्लीनिंग, ऐसे ही होता है। अब वो स्कूल से आएगा तो फिर रोटी वगैरह उसको पहले नहलाती हूँ आके। सुबह ठंड है, उसको नहला के नहीं भेजती, जब वो स्कूल से आ जाता है तभी मैं नहलाती हूँ। तो उसको आके नहलाने के बाद लंच कराऊंगी। ऐसे ही फिर थोड़ा सा सोएगा वो, शाम हो जाएगी, फिर शाम का डिनर। तो आज मैंने हलवा बनाया था, ये रात को मैंने आपके साथ शेयर किया। खाना बनाने के बाद हलवा बनाया था गाजर का। 1 किलो दूध और 1 किलो गाजर, जितनी गाजर उतना दूध। फुल क्रीम है ये, एक्स्ट्रा फैट वाला दूध लिया था मैंने। तो इसको देसी घी डाल के पहले गाजरों को भूना और उसके बाद उसमें 1 किलो दूध डाल दिया। तो ये कड़ते जाने देना, दूध इसमें बचना ही नहीं चाहिए। इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर दूध बचे ही ना। तो यहाँ स्टील के पतीले में ही पहले मैं पका रही थी, बट जब सूखने पे आता है ना तो चिपकने लग रहा था ये। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया इसको, और उसके बाद यहाँ से बनने के बाद मैं फिर से इसको स्टील में ही ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि एलुमिनियम में मैं रहने नहीं देती कोई भी चीज़। यहाँ मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। और ये कड़ के देखिए, सारा दूध सब गायब हो गया और वो खोया बन गया। कोई कहेगा इसमें खोया नहीं है। तो इस व्लॉग का दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ।